अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नियाज़ लाशारी और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद लाशारी। नाजरीन, आज हम एक ऐसे वाक़े पर बात करेंगे जो सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस या एक रिपोर्ट तक महदूद नहीं है। ये कहानी है दावों और हकीकत के फ़र्क की। भारत के ए समिट में एक रिपोर्ट डाक पेश किया गया जिसे कुछ लोगों ने मुल्की ईजाद करार दिया। फिर सवाल उठे कि ये दरअसल एक चीनी कंपनी का पहले से मौजूद मॉडल है। इसी दौरान ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई कि समिट के पहले दिन वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर सिक्योरिटी लॉकडाउन की वजह से सैकड़ों लोग घंटों अंदर या बाहर फंसे रहे और वो भी बगैर खाए पिए। यहाँ तक कि भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस ने भी कह दिया कि मोदी हुकूमत ने एआई के हवाले से आलमी सतह पर हिंदुस्तान का मजाक उड़ाया है। एआई सरबराही अजलास में चीनी रिपोर्ट्स को हमारे लिए अपने तौर पर दिखाया जा रहा है। चीनी मीडिया ने भी भारत का मजाक उड़ाया है। ये भारत के लिए वाकई शर्मनाक है। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने अपने एक्स साहब का ट्विटर पर लिखा कि भारत की सलाहियत और डेटा से फ़ायदा उठाने की बजाय एआई समिट एक गैर मुनज़्ज़म पीआर तमाशा बन गया है। भारतीय डेटा फ़रोख्त के लिए पेश है और चीनी मसनूआत की नुमाइश की जा रही है। तो आज हम 3 पहलुओं को देखेंगे: रिपोर्ट का मामला, समिट की बदनज़मी और क्या वाकई असल एआई में खुद मुख्तारी हासिल हो चुकी है। सबसे पहले रिपोर्ट की बात। अगर कोई मुल्क बैरून मुल्क से हार्डवेयर मंगवा कर इस पर अपना सॉफ्टवेयर लगाता है तो ये आम सी बात है। दुनिया भर में ऐसा होता है। मसला वहाँ पैदा होता है जब दरामद शुदा चीज़ को मुकम्मल मकामी ईजाद के तौर पर पेश किया जाए, असल कंपनी या हार्डवेयर का जिक्र ना किया जाए, अवाम को ये तासर दिया जाए कि सब कुछ मुल्क के अंदर तैयार हुआ है। अगर किसी यूनिवर्सिटी ने सिर्फ सॉफ्टवेयर तैयार किया है तो ये भी काबिल तारीफ़ है, लेकिन शफाफियत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी में सच्चाई छुपाने से वक्ती फ़ायदा तो हो सकता है, मगर लंबे अरसे में एतबार मुतासिर होता है। अब दूसरे पहलू पे आते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का बड़ा एआई समिट पहले दिन अफरा तफरी का शिकार हो गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आमद पर पूरा कम्प्लेक्स सिक्योरिटी के तहत सील कर दिया गया, जिसके बहस बहुत से शोरका घंटों तक अंदर या बाहर फंसे रहे। कई लोगों ने शिकायत की कि उन्हें खाने पीने तक रसाई नहीं मिली जब तक वज़ीर-ए-आज़म वहाँ से रवाना नहीं हुए। इतनी बड़ी तकरीब में अगर इंतज़ामी मसाइल सामने आएँ तो सवाल उठता है कि आलमी सतह के टेक्नोलॉजी इवेंट्स के लिए क्या भारत तैयार था? याद रखें, यह सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं थी, इसे भारत की एआई क़यादत के ऐलान के तौर पर पेश किया जा रहा था। अब सबसे अहम बात, एआई खुद मुख्तारी सिर्फ तकरीर या नुमाइश से हासिल नहीं होती। इसके लिए ज़रूरी है अपनी चिप बनाने की सलाहियत, अपने डेटा सेंटर्स, अपनी बड़ी कंप्यूटर ताकत, अपनी तहकीक और पेटेंट्स और अपने इंजीनियर्स को मुल्क में रखना। अगर हार्डवेयर बाहर से आ रहा हो, अगर चिप्स बैरून मुल्क से खरीदी जा रही हों, अगर क्लाउड सर्विसेज अमरीकी कंपनियों की हों, तो मुकम्मल खुद मुख्तारी अभी ख्वाब ही है, हकीकत नहीं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यूरोपीय नुमाइंदों के बयानात भी शामिल थे, जिन्होंने कहा कि वो अमेरिका के अलावा मुतबादिल शराकतदार ढूंढ रहे हैं। ये ज़ाहिर करता है कि भारत खुद को आलमी सतह पर एआई पार्टनर्स के तौर पर पेश करना चाहता है। ये अच्छी बात है, लेकिन दावों और सलाहियत में हम आहंगी ज़रूरी है। पाकिस्तान में भी हम बड़े बड़े डिजिटल मनसूबों का ऐलान करते हैं, पॉलिसियाँ बनाते हैं। विजन 2030, डिजिटल इनकलाब, मसनूई, सब जहानत के प्रोग्राम कुछ इस तरह के थे, लेकिन असल ताकत का अंदाज़ा इन चीज़ों से होता है कि कितनी रिसर्च हो रही है, कितने पेटेंट्स फाइल हो रहे हैं, कितनी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, कितने इंजीनियर्स मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो दोनों ममालिक में नौजवान बासलाहियत हैं। सॉफ्टवेयर में सलाहियत मौजूद है, लेकिन हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी बहुत काम बाकी है। लिहाजा जज्बाती रद्द-ए-अमल देने की बजाय हमें सवाल पूछने चाहिए। असल सबक क्या है? इस पूरे वाक़े से 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, टेक्नोलॉजी में शफाफियत सबसे अहम है। दूसरी, बड़े इवेंट्स की कामयाबी सिर्फ स्टेज और लाइट से नहीं होती, इंतज़ामी सलाहियत भी ज़रूरी है। तीसरी, एआई खुद मुख्तारी सिर्फ ऐलान नहीं, एक तवील अमल है। अगर हम वाकई आलमी टेक्नोलॉजी का ताकत बनना चाहते हैं तो हमें सरमायाकारी, तहकीक, तालीम और ईमानदार बयानिया, इन सब पर तवज्जो देना होगी। नाज़रीन, ये भी किसी मुल्क की तज़हीक के लिए नहीं है, ये याद दिलाने के लिए है कि टेक्नोलॉजी का दौर सिर्फ नारों से नहीं जीता जाता। हाइप चंद दिन चलती है, लेकिन असल इंफ्रास्ट्रक्चर दहाइयों में बनता है। हमें बतौर अवाम बाशऊर होना होगा। जब भी कोई बड़ा दावा सुने, ये सवाल ज़रूर पूछें, क्या ये मुकम्मल मकामी ईजाद है या बैरूनी टेक्नोलॉजी पर मबनी इंज़माम? असल ताकत कहाँ है? तभी हम हकीकी तरक्की की तरफ बढ़ सकेंगे। अगर आपको ये वीलॉग पसंद आया तो वीडियो ज़रूर शेयर करें और अपनी राय का इजहार भी करें। मैं हूं नियाज़ लाशारी, आप देख रहे थे फैक्ट्स विद लाशारी।